हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एब्डोमेन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल थोरेसिक रिदम एंड विज़रोप्रोसिस। तो ये हमारे पास क्लिनिकल नोट्स हैं, तो पढ़ते हैं इसमें। द एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विथ रेस्पिरेशन एंड द एब्डोमिनल वॉल कन्फर्म्स टू द वॉल्यूम ऑफ द एब्डोमिनल विज़रा। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, तब हमारे पास जो एब्डोमिनल मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और जो हमारे पास एब्डोमिनल वॉल है ना वो एब्डोमिनल विज़रा के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है ना वो कन्फर्म होती है, मतलब कि एब्डोमिनल विज़रा के अकॉर्डिंग शेप लेती है ताकि वो एब्डोमिनल विज़रा उसमें फिट आ जाए। नॉर्मली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हेन द स्टर्नम मूव्स फॉरवर्ड एंड द चेस्ट एक्सपेंड्स द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आल्सो मूव्स फॉरवर्ड द एब्डोमिनल थोरेसिक रिदम। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जब हम इंस्पायर करते हैं ना तो जो स्टर्नम है ना वो आगे की तरफ मूव करती है और चेस्ट जो है ना वो एक्सपेंड हो जाती है, और जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है ना वो भी हमारे पास आगे की तरफ मूव करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनोथोरेसिक रिदम। If the anterior abdominal wall remains stationary or contracts inward when the chest expands, the parietal peritoneum is probably inflamed and has caused a reflex contraction of the abdominal muscles. अगर हमारे पास क्या हो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है ना वो स्टेशनरी रहे, मतलब नॉर्मली तो वो जो है ना फॉरवर्ड मूव कर रही थी ना, लेकिन क्या हो कि अगर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल स्टेशनरी रहे या कॉन्ट्रैक्ट करे अंदर की तरफ जब जो है ना चेस्ट एक्सपेंड करे, तो इसका मतलब क्या है कि पेराइटल पेरिटोनियम जो है ना वो प्रोबेबली इन्फ्लेम है, और वो क्या करवा रहा है कि रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है एब्डोमिनल मसल्स की। इसकी वजह से जो है ना एब्डोमिनल वॉल जो है ना वो स्टेशनरी रह रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अंदर की तरफ। द शेप ऑफ द एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल डिपेंड्स ऑन द टोन ऑफ इट्स मसल्स। तो जो एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल की शेप है ना वो जो उसमें मसल्स है ना उनकी टोन पे डिपेंड करती है। अ मिडिल एज्ड वुमन विद पुअर एब्डोमिनल मसल्स हु हैज हैड मल्टीपल प्रेगनेंसीज इज ऑफन इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग हर एब्डोमिनल विज़रा। एक हमारे पास मिडिल एज वुमेन है जिसके जो है ना एब्डोमिनल मसल्स बहुत पुअर हैं और वो मल्टीपल टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वो जो है ना वो इनकेपेबल होगी एब्डोमिनल विज़रा को सपोर्ट करने के लिए। द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रोट्रूड्स फॉरवर्ड इन अ कंडीशन नोन एज विज़रोप्रोसिस। तो जो लोअर पार्ट होगा ना फिर वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का प्रोट्रूड करेगा फॉरवर्ड आगे की तरफ, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विज़रोप्रोसिस। This should not be confused with an abdominal tumor such as an ovarian cyst or with the excessive accumulation of fat in the fatty layer of the superficial fascia। तो इस कंडीशन को हमें दूसरी कंडीशंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, जैसे कि हमारे पास एब्डोमिनल ट्यूमर है सच एज ओवेरियन सिस्ट है, और अगर एक्सेसिव अक्यूमुलेशन हो जाए फैट की इन फैटी लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया तो उसकी वजह से भी एब्डोमिनल वॉल जो है ना वो प्रोट्रूड कर सकती है फॉरवर्ड। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं करना विज़ुअल प्रोसेस को। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।